इंडिया का एक ऐसा घर जहां पर शाम को 6 बजे के बाद में उस घर के अंदर घुसना तो दूर, आसपास घूमने में भी पाबंदी लगा रखी है। रिपोर्ट्स की माने तो उस घर के अंदर जो भी कोई इंसान अगर घुसा तो वो या तो जिंदा नहीं लौटा या वापस कुछ बताने की हालत में नहीं लौटा, यानी कि टोटल मेंटल होकर लौटा है। और आखिर क्यों रात के 12 बजे उस घर में घुसने के बाद अरबाज को पुलिस वालों को इमीडिएटली फ़ोन करके बुलाना पड़ा। ये कहानी है हैदराबाद के मोस्ट हॉन्टेड हाउस कुंदन बाग की। कहानी को शुरू करूँ उससे पहले अगर वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर डाल देना। और ये कहानी अब शुरू होती है। कुंदन बाग हैदराबाद के पोस्ट लोकेटेड एरिया में से एक आता था। उसके आसपास के इलाके मशहूर थे वहाँ पे रहने वाले अमीर लोगों के लिए, क्योंकि कुंदन बाग के आसपास में काफ़ी अमीर लोग और रियासती लोगों की बिल्डिंगें मौजूद थी। लेकिन कभी किसी को ये तक नहीं पता था कि आखिरकार इसको मोस्ट हॉन्टेड हाउस आखिरकार क्यों कहा जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो जो भी इंसान इसके अंदर गया है वो या तो ज़िंदा नहीं लौटा, और अगर ज़िंदा लौटा है तो बिल्कुल ही मेंटल होकर लौटा है। लेकिन उसी दौरान अरबाज नाम का एक शातिर चोर, जो कि फेमस था काफ़ी बड़ी बड़ी चोरियां करने के मामले में, क्योंकि उसको पता था कि कुंदन बाग काफ़ी अमीर और रिहायशी इलाका है, वहाँ पे उसको काफ़ी ढेर सारा सोना और चांदी और कैश मिल सकते हैं। इसीलिए वो उसका एक नियम था कि वो चोरी करने से पहले उस आसपास के मकान में या उस लोकेलिटी की आवाजाही को मॉनिटरिंग करता था कि वहाँ के लोग कितनी बजे निकलते थे, बच्चों को घुमाने वो कितने बजे जाते थे, कितनी बजे आते थे, वहाँ के डेली की क्या दिनचर्या रहा करती थी। इसी का फ़ायदा उठाते हुए 7-8 दिन तक उसने रेगुलर देखा कुंदन बाग का उस हॉरर हाउस को, जिसमें डेली शाम को 6 या 7 बजे पर लाइट ऑन या ऑफ हुआ करती थी। और उधर से ही 2 बच्चे और एक दादी हमेशा डेली पार्क में घूमने जाया करती थी। इन्हीं चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसने एक टाइम डिसाइड किया कि आखिरकार वो बच्चे और दादी किस टाइम पे बाहर जाते हैं, उसी टाइम पे मैं चोरी करने जाऊंगा। समय का अनुसार उसने शाम के 7 बजे उस मकान के अंदर घुसकर चोरी करने का फैसला किया। जैसे ही शाम को 7 बजे वो उस घर के अंदर घुसा तो जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट में गया तो उसको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा शॉकिंग कर देने वाली थी, वो मकान अंदर से बिल्कुल ही भूतिया लग रहा था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि अंदर कोई इंसान भी रहता है। इसीलिए जब वो जैसे ही सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर पर जाने जा रहा था तो उसको एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। ऐसे लग रहा था मान लो फर्स्ट फ्लोर पे कोई इंसान मरा हुआ है या कोई जानवर मरा हुआ है, जिसकी तेज गंध उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन वो जैसे ही फर्स्ट फ्लोर पर गया और जाते उसने पहला दरवाज़ा खोला तो उसने पाया कि वहाँ पे 3 लाशें पड़ी थी। वो तीनों लाशें बिल्कुल सड़ गई थी, गल गई थी और उनमें से बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। इमीडिएटली वो फूल तक रही थी। अरबाज पे इस चीज़ का नाम ना आ जाए इसीलिए उसने हाथों हाथ पुलिस को फ़ोन करके ये सूचना दी कि यहाँ पर 3 लाशें पड़ी है। मौका पाते ही पुलिस वाले वहाँ पर आए और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। लेकिन उनको उस पर शक हुआ कि ये सब मनगढ़ंत घटनाएं अरबाज के द्वारा ही बनाई गई है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन में पता चला तो लोगों ने बताया कि ये लास्ट 6 या 7 दिन पहले की है। लेकिन जब फोरेंसिक रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन से पता चला तो उन्होंने बताया कि ये लाश कम से कम 6 महीने की है। लोगों के होश तक उड़ गए थे कि आखिरकार यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन जैसी चीज़ें भी फेल होने लग गई थी। पुलिस ने आसपास के लोगों से काफ़ी पूछताछ की तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमने देखा था कि यहाँ पर रोज़ शाम को 6 से 7 बजे लाइट ऑन ऑफ होती है, लोगों की आवाजाही होती है। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है कि ये लाश 6 महीने पुरानी है। इससे रिलेटेड एक स्टोरी ये है कि हाउस का जो ओनर था उसकी सडनली डेथ हो जाती है। डेथ हो जाने के बाद में उसका पूरा बर्डन उसके बेटे पे आ जाता है। बेटा अमेरिका रहता था और उस मकान को संभाल नहीं पाता था, इसलिए अपना ये मकान एक रेंट पर दे दिया था। लेकिन कहा जाता है कि
उस मकान को किराए पे एक बूढ़ी दादी और उसके 2 बच्चों ने इसको किराए पर ले लिया था। लेकिन आसपास के लोगों की माने तो जब पुलिस ने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की तो उनको 4 सीलिंग के अंदर तंत्र मंत्र की विद्याएं और बहुत ही नेगेटिव एनर्जी को बुलाने वाली जो चीज़ें थी वो वहाँ पे पाई गई। और वहाँ के आसपास के लोगों ने भी बताया कि ये बूढ़ी दादी और इसके दोनों बच्चे काफ़ी मिस्टीरियस तरीके से रहते थे। उनकी मौत एक पॉइजन पीने की वजह से हुई थी और उनके बच्चों में हमेशा हाथ पे खून वगैरह लगा हुआ होता था और उनके तंत्र मंत्र पे भी खून से बने निशान पाए गए थे। कहा जाता है कि उनको मरने के बाद में जो अरबाज ने वो तीनों बॉडी पकड़ी थी या पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान बताई थी, वो कोई और नहीं, वही तीनों लाशें थी जो बूढ़ी दादी और उनके 2 बच्चे थे। कहा जाता है कि दूसरी कहानी ये भी है कि अशोक जो वहाँ के आसपास में एक माली का काम करता था, फूल बाग माली था वो, लेकिन वो जो आसपास वहाँ से डेली गुजरता था तो वहाँ पे उसको वो लाइट्स ऑन हुई दिखती थी। तो सोचता था कि यानी अंदर कोई लगता है नया इंसान रहने आया है। तो मैं उनको बता देता हूँ कि ये मकान बहुत ही ज़्यादा हॉरर और मिस्टीरियस है। तो अशोक जैसे ही ये बात बताने के लिए अंदर घुसते ही उसने देखा कि उसके सामने एक दादी और उसके 2 बच्चे खड़े थे। वो लिटरली उनके सामने रो रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि हमें बचा लो, यहाँ से बाहर निकालो। वो कुछ तो कह रहे थे लेकिन अशोक को वो बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई और अशोक इतना ज़्यादा डर गया था कि वो वहीं पे बेहोश हो गया। 1-2 दिन तक काफ़ी इन्वेस्टिगेशन की, लोगों ने अशोक को ढूंढने की कोशिश की तो वो नहीं मिला। फाइनली वो बेहोश हुआ मिला था उस कुंदन बाग के घर के अंदर। बाद में जब उससे चीज़ें पूछी गई तो वो कुछ भी नहीं बता पाया, उसकी आवाज़ चली गई थी, वो मेंटली एब्सेंट हो गया था और आज भी वो एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर अपनी ज़िंदगी को काट रहा है। ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को।